सद्गुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण। साखी 168। हीरा ताह सराइए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरे की पहचान उसमें हीरे में कितना कार्बन है, उसकी मात्रा के अनुसार उसकी चमक, उसकी कठोरता आंकी जाती है। कहा जाता है कि हीरा उसके ऊपर घन की चोट मारी जाए तो हीरा फूटता नहीं है, वो घन में घुस जाता है, ऐसा कहा जाता है। पुराने जमाने में हीरे की जांच इसी प्रकार से होती होगी, इसलिए बात सामने आई है कि हीरा सो ही सराइए सहे घनन की चोट। अर्थात पुराने जमाने में, पुराने समय में हीरे की इसी तरीके से परख किया करते होंगे कि हीरे पर घन की चोट मारी जाती होगी और हीरा उस घन में, लोहे का जो घन होता है उसमें वो घुस जाता होगा। परंतु आजकल तो हीरे की परख करने के लिए विभिन्न प्रकार की टेक्निक आ गई है और उसके आधार पर हीरे को जांच करते हैं। यह एक प्रसिद्ध रत्न होता है, बहुमूल्य होता है, चमकदार होता है, श्वेत रंग वाला पत्थर का टुकड़ा होता है। इसे वज्रमणि भी कहते हैं। यह कई जगहों से निकलता है। कोयले की खान से निकलता है, पर्वतों की कराहों में से पत्थरों की खान से निकलता है, और निकलता भी बड़ी मुश्किल से है। बहुत सारा खनन करने पर कोई एक आध हीरा मिलता है। इसी प्रकार से इस हीरे को लेकर के यहाँ संसार में, व्यवहारिक सत्ता में जो मानव हैं, उनकी परीक्षा का प्रकार साहब ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मानव जन्म को भी हीरा जन्म कहा गया है। चौरासी लाख योनि कही जाती हैं, ऐसा मानना है, परंतु उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ जो योनि है वो मानव योनि है। इसको हीरा जन्म भी कहा गया है। अर्थात यह जन्म सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम है। परंतु आजकल नकली हीरे भी बनने चालू हो गए हैं, क्योंकि हीरा के जैसे पत्थर, चमकदार पत्थर बहुत सारे पत्थरों की खान से निकलते हैं। स्फटिक एक पत्थर होता है, नीलम एक पत्थर होता है, पुखराज एक पत्थर होता है, जिनको 9 रत्न अलग अलग लोगों ने जांच परख करके अलग अलग नाम देकर उनको जांचा परखा है, और उनकी सर्वश्रेष्ठता के आधार पर उन 9 रत्न को भी कहा गया है। परंतु उनमें सर्वश्रेष्ठ जो होता है वो हीरा होता है। हीरे भी कई तरह के लोग हैं। कोहिनूर हीरा सबसे ज़्यादा कीमती बताया गया।
और नकली हीरे भी उसी तरीके से हीरे के सदृश्य बना दिए जाते हैं, उन पर पॉलिश करके तरह तरह की टेक्निक के आधार पर पत्थरों को, विभिन्न प्रकार के पत्थरों को तरह तरह की टेक्निक से चमकाया जाता है, हीरे के सदृश्य उनको कर दिया जाता है। एक अमेरिकन डायमंड आजकल चल रहा है भारत में, वो भी चमकदार होता है, हीरे के सदृश्य होता है, परंतु असल हीरे की बराबर वो नहीं रखता। यहाँ मानव के बीच में भी ठग, लुटेरे, धोखाधड़ी करने वाले, छल कपटी लोग भी रहते हैं। अब मानव तन को हीरा जन्म कहा, परंतु इस मानव में भी छल कपटी, धोखा देने वाले, मिथ्या का आडंबर रचने वाले लोग बहुत से हैं। गुरुआ प्रपंची लोग भी उन्हीं में से एक होते हैं, जो बाना सदगुरु का पहनते हैं, परंतु उनमें नक्सिक तक ठग विद्या भरी हुई होती है, छल कपट पाखंड भरा हुआ होता है, और वो अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, अपना व्यापार चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के बानों को धारण करके, कोई लाल पहनता है, कोई पीला पहनता है, कोई गेरुआ पहनता है, कोई हरा पहनता है, कोई काला पहनता है, कोई सफ़ेद पहनता है। हर तरह के बाने को पहनकर वो इस जगत में ठग ठगोरी करने के लिए निकलते हैं। परंतु सद्गुरु, सच्चा हीरा वो होते हैं जो इस जगत में केवल मात्र परोपकार के लिए रमण करते हैं। वो परोपकार हित जगत में घूमते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, गुफाओं में, कंदराओं में, एकांत में अपने आप को रखते हैं। वो केवल एक नाम जप कर ईश्वर कोई है देने वाला, उसके आधार पर वो वहाँ बैठे रहते हैं, और लोग उनके पास जा जाकर उनको तपस्वी घोषित करते हैं कि ये तपस्या करते हैं। परंतु आप जरा ये सोचिए कि वह व्यक्ति एकांत में वहाँ बैठकर जो भी नाम जप करते हैं, उसका आधार कोई ईश्वर परमात्मा आसमान में बैठा है, वो उनको खाने को देता है। जब उनसे बात की जाती है कि तुम्हारा खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होता है, तो वो उस ईश्वर का नाम लेते हैं। जबकि जो लोभी लालची लोग होते हैं, वो ऐसे तपस्वियों का ऐसा आधार मानते हैं कि उनके पास कुछ सिद्धि होगी, कुछ आशीर्वचन होगा, उनसे हमारे कार्य सिद्ध हो जाएंगे, और वो वहाँ उन कंदराओं में, उन गुफाओं में, उन पहाड़ियों की चोटियों पर भी जाकर पहुँचते हैं, उनके लिए खाना पीना ले जाते हैं, और वहाँ जाकर अपने प्रश्न रखते हैं, अपनी लालसाएं रखते हैं, अपनी इच्छाएं रखते हैं, और पूर्ति करने के लिए उनसे प्रार्थनाएं करते हैं। ऐसे लोग भी हैं। यहाँ ये बात आती है कि हीरा सोई सराइए, सहे गनन की चोट। यहाँ ये देखना होता है कि जो कंदराओं गुफाओं में, जो इस संसार की कड़वी तीखी बातों को सहन न करके कर सकते, संसार में नहीं रह सकते, उनकी बुद्धि व्यवहारिक सत्ता को स्वीकार नहीं कर सकती, ऐसे लोग एकांत में जाकर कोई परमात्मा ईश्वर करने वाला है ऐसा सोचकर वो अकेले बड़ी घनघोर परेशानियों को झेलते हुए अपने जीवन को यापन करते हैं। जबकि ऐसा करने से किसी प्रकार का कोई कल्याणकारी कार्य वहाँ नहीं है, ना कोई परोपकार वहाँ है।
दूसरी ओर जो सद्गुरु का धारण चोला करते हैं, जिनके पास में विचार होते हैं, उस विचार का प्रसार करने, प्रसार का मतलब ये होता है कि वो बांटने के लिए निकलते हैं। क्योंकि अज्ञान के बगैर ये जीवन हीरा जीवन नहीं है। मानव जीवन अज्ञान के बगैर पशु के बराबर है। हीरे का निर्माण धरती के अंदर पत्थर के बीच में होता है, जहां उस पर भारी दबाव पड़ता है। उस दबाव से जो अणु होते हैं, पत्थर के अणु होते हैं, वो दबाव से एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ज़्यादा अणु थोड़ी सी जगह में एकत्रित होते हैं। उन अणुओं का जो एकत्रित स्वरूप बनता है बड़ा कठोर होता है। वही कठोरता हीरे की होती है। इसी तरीके से जो संत होते हैं, जो साधु भेषधारी, जो परोपकार के लिए संसार में रमण करते हैं, उनके पास वह विचार होता है जिस विचार से वो मानव जीवन को सही मायने में सुख और दुख से परे स्थिति तक पहुंचा सकते हैं। इस संसार में दुख और सुख का निर्माण मानव स्वयं अपनी बुद्धि के आधार पर निर्मित करता है कि ये दुख है और ये सुख है, और फिर उस मान्यता को बना करके उसी में वो अपने आप को भुला देता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे ये दुख नहीं चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए। और फिर उस सुख को प्राप्त करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के कर्तव्यों का, पुरुषार्थ का बल उसमें लगा देता है। सुख प्राप्ति के उस बल में छल कपट पाखंड धोखाधड़ी ये सहयोगी बनते हैं, क्योंकि उसे केवल सुख चाहिए, दुख तो चाहिए ही नहीं। उसको कहीं आने जाने के लिए एक कार की आवश्यकता होती है, फिर वो कार खरीदता है। अब कार सस्ती से सस्ती भी है, महंगी से महंगी भी है, परंतु वो कारों को बदलता रहता है। सस्ती कार खरीदेगा, फिर ज़्यादा महंगी खरीदेगा, फिर और महंगी खरीदेगा। इसी तरीके से उसके जीवन में ऐश्वर्य की सामग्रियों को वो एकत्रित करता है। एक से एक सामग्री एकत्रित करके वो ऐसी व्यवस्था बनाता है कि ऐश्वर्यशाली बनता है। अब ऐसे ऐश्वर्यशाली बनने के लिए छल कपट पाखंड तो लगेगा ही। अब अगर उस व्यक्ति को परखा जाए, जांचा जाए, तो वह उन ऐश्वर्यों में पला बड़ा होने के खातिर उसके मन में, उसके दिल में दया भाव नहीं होगी। वो तो एक बिखरा हुआ तिनके जैसा टूट जाएगा, क्योंकि वो तो ऐश्वर्य के खातिर, ऐश्वर्य के आधार पर अपने आप को बड़ा बनाता है। जो ऐश्वर्य उसने छल कपट पाखंड के आधार पर खरीदा होता है, वो तनिक भी दुख सहन नहीं कर सकता। उसके कमरे में एसी लगा हुआ होता है, अगर एसी 5 मिनट उसका खराब हो जाए तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, वो गर्मी सहन नहीं कर सकता। अगर सर्दी का मौसम हो तो उसके सर्दी के मौसम में उसका एसी उसको गर्मी कमरे में देता है, अगर वह 5 मिनट के लिए बंद हो जाए तो वो सर्दी के मारे परेशान हो जाएगा। वो दुख सुख का केवल एक दिखावा करता है कि उसे सुख चाहिए। ऐसा मानव हीरा जन्म नहीं हो सकता। ऐसा मानव जो दुख सुख में समान स्थिति बनाए रखे, भूख प्यास में सम बना रहे,
अपनी इंद्रियों को भोग वासनाओं से सम करके अपने कब्जे में करे, ऐसा व्यक्ति हीरा जन्म हो सकता है। जो ज्ञानी गुणी हो, विद्वान हो, परोपकार में हो, जिसकी वृत्ति लगी हो, ऐसा व्यक्ति हीरा जन्म हो सकता है। इसीलिए यहां पर यह कहा गया है कि हीरा सोई सराइये जो सहे घनन की चोट, क्योंकि ऐसे व्यक्ति व्यवहारिक सत्ता में विभिन्न प्रकार के माहौल को सहन करते हैं। क्या आलोचना, क्या सम्मान, क्या मान बढ़ाई, क्या धन संपदा, क्या रूखी सूखी रोटी, जैसा सामने आता है वैसा भोजन। हाँ, उस भोजन में यह अवश्य देखा जाता है कि ये बदबूदार नहीं है, जैसे सड़ जाता है, गल जाता है, बदबू हो जाती है, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। खाद्य अखाद्य की परीक्षा करके खाए। रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पिए, देख पराई चूपड़ी मत मन ललचावे जीव। रूखी सूखी जो रोटी सामने आए उसे खाओ। क्योंकि इस शरीर को भूख लगती है, शरीर कार्य करता है, कार्य करने के लिए इसे ईंधन की आवश्यकता है, और इस शरीर का ईंधन भोजन है। वो भोजन इसको देना आवश्यक है, परंतु भोजन में खाद्य अखाद्य वस्तु की पहचान करके, परख करके खाया जाए। अखाद्य वस्तु को त्याग करके खाद्य वस्तु को ही खाई जाए, और उसमें फिर ये देखा जाए कि रूखी सूखी जो मिले। देख पराई चूपड़ी मत जल ललचावे जीव। कोई अगर घी में रोटी गलाकर खाता है तो खाने दे, अगर तुम्हारे सामने सूखी रोटी आती है तो तुम उसी को खाओ। कई जगह ऐसा होता है कि कोई विशेष अतिथियों का सम्मान विशेष तरीके से करते हैं, साधु महात्मा को नहीं करते। तो इसमें कभी अपनी बुद्धि विचलित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिसको जैसा भाव था वैसा ही मन दे। जो कभी साधुओं का संगी न करे तो उसे तो जो अतिथि हैं वो उसके रिश्तेदार मित्रगण, वही उसके अतिथि हैं। साधु संत काय के उसके अतिथि। ऐसी स्थिति में वह हमेशा साधुओं को तो हिकारत भरी नज़र से देख करके, भाई ये तो मांगने वाले लोग हैं, इनको तो जो मिल जाए वहाँ बिठा दो, उनको वहाँ खिला दो। परंतु जो उनके हितैषी रिश्तेदार अतिथि के रूप में आते हैं, उनको वो बड़े सम्मान के साथ उनका भोजन कराते हैं। ऐसी स्थितियाँ भी आती हैं, परंतु संत विचलित नहीं होते। ये सब घन की चोट की तरह ही होते हैं। मान अपमान, सम्मान की जगह अपमान मिले, ये एक घन की चोट है। मीठे वचन की जगह कड़वे शब्द मिलें, ये एक घन की चोट है। ऐसे घन की चोट का सहन करते हुए संत महात्मा अपने जीवन को आगे बढ़ाता रहे, अपने कर्तव्य को पूरा करता रहे। वही असल में हीरा जन्म है। व्यवहारिक लोग जो संत नहीं बन पाते, परंतु वह गृहस्थी में रहकर भी इसी तरीके से अपने जीवन को बना के रखे, परिस्थिति के अनुसार
दुख सुख की घन की चोट उस पर पड़ती रहे, परंतु वो अपने को विचलित न करे और अपने आप को मजबूती से आगे बढ़ाता रहे। ऐसा हीरा जन्म कहा जाता है और ऐसा ही व्यक्ति सराहनीय होता है। और हीरे के लिए भी यही कहा, जिस तरीके से हीरे के लिए कहा जाता है कि वो घन की चोट सहन करता है, उसी तरीके से मानव भी परिस्थितियों की थपेड़ों को वो सहन करता हुआ अपने कर्तव्य में आगे बढ़ता रहता है। वही हीरा है। कपट कुरंगी मानवा। अब दूसरी डायन ये है कि कपट कुरंगी मानव, जो मानव छल कपट पाखंड के आधार पर अपने जीवन को बनाता है, असत्य के मार्ग पर चलता है। इस संसार में दो प्रकार के मार्ग हैं, एक मार्ग सत्य का है, एक असत्य का है। दोनों ही मार्ग इस संसार में है और इन सत्य और असत्य के ही मिश्रण से ये संसार बना हुआ है। दोनों मार्ग चलने के हैं, अर्थात जीवन व्यतीत करने के हैं। मार्ग कोई अलग से कोई पगडंडी नहीं बनी हुई है, यह जीवन व्यतीत करने का आधार है। अब सच पर चलने का मार्ग है, आधार है, उस पर कभी झूठ न बोले, मिथ्या कभी प्रयोग न करे, छल कपट धोखा कभी न दे, पाखंड की रचना कभी न करे, ऐसा कोई वातावरण न बनाए जिसमें लोग भूल चूक करके उलझें। सीधा सपाट सच्चा मार्ग चुने, जिसमें सपाट तरीके से सच बोलने का इरादा हो, जिसमें कोई ऐसा इरादा न हो कि लोगों को गुप्त रूप से छल कपट करके उलझाने का प्रयास किया जाता हो। यह सच्चाई का रास्ता है। अब से इस सच्चाई का रास्ता, सच्चाई का आधार होना चाहिए। इस आधार पर विचार आता है कि इस सच्चाई पर चलने का विचार क्या है। विचार यह है कि मानव जीवन का कल्याणकारी कार्य हो, इस कार्य से किसी का दुख न हो, यह विचार करना चाहिए। शीलता के साथ, शील का आधार यह है कि नम्रतापूर्वक मीठे वचनों से, सरलता से वह कार्य करे जो सामाजिक स्थिति में मान्य हो, कानूनी स्थिति में मान्य हो, आर्थिक स्थिति में मान्य हो, ऐसा कार्य करे। यह शीलता है। फिर दया का भाव रखे, जीव मात्र के लिए दया रखे हृदय में, निर्दयी कभी ना हो। और फिर धैर्य है। परेशानियां सामने आती हैं, उन परेशानियों को धैर्य के साथ सामना करें, उनका निराकरण करने के लिए कुछ युक्ति निकाले। ये रास्ता, ये आधार सच पर चलने का है। और दूसरा आधार मिथ्या का है। इस मिथ्या में कोई आधार नहीं, जैसा अवसर आ जाए वैसा ही कर लो। और इसके कितने ही प्रकार के डगर हैं, कितने ही प्रकार के रास्ते हैं। छल करना है, छल करने के लिए विभिन्न प्रकार की युक्तियों का प्रयोग करो। धोखा देना है, धोखा किसी भी प्रकार से करो। पाखंड की रचना करनी है, किसी भी प्रकार से करो। तो ये दो आधार मानव जीवन के हैं। मानव जीवन को व्यतीत करने के दो आधार हैं, एक है सत्य और एक है मिथ्या। मिथ्या का रास्ता स्वार्थ सिद्ध होता है।
और सच का रास्ता परोपकार हित होता है। स्वार्थ में कहीं भी परमार्थ नहीं होता। अगर स्वार्थ के आधार पर कोई अगर परमार्थ करता है, वो उसका मिथ्यापना ही है, उसमें सत्यपना कहीं भी उजागर नहीं हो सकता। बहुत से व्यक्ति छल कपट पाखंड धोखाधड़ी से बहुत सारा धन कमाते हैं, परंतु उसमें से थोड़ा सा धन कहीं मंदिर में दान देते हैं, कहीं किसी मठ में देते हैं, गौशालाओं में देते हैं, परंतु वहां भी तो छल कपट पाखंड है। वहां दान किया हुआ धन कौन सा परोपकार में काम आ रहा है? आप देख सकते हैं, जांच सकते हैं, सामने है, सबके सामने है। यह कभी परोपकार नहीं हो सकता। परोपकार का कार्य यह है कि स्वार्थ में ही परोपकार निकाले। कोई व्यापार करता है, वो कहता है कि झूठ बोलना ही पड़ेगा, कोई आवश्यकता नहीं पड़ती झूठ बोलने की। आपके व्यापार करने के सिद्धांत को इस तरीके से बनाइए जहां झूठ का नामो निशान न हो, तो आपको झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये लोग सब जानते हैं, ये सारा संसार जानता है कि कोई भी वस्तु कैसे निर्माण होती है। एक दूसरे जगह पर लाने के लिए यातायात लगता है, खर्च लगता है, सरकारी टैक्स भी लगता है, और जो उसको विक्रय कर रहा है उसकी मेहनत भी लगती है। ये सब लोग जानते हैं। अगर आपको व्यापार करने में, आपको किसी वस्तु को विक्रय करने में आप अधिक मुनाफा नहीं रखते हैं, आप एक निश्चित मुनाफा जो आपका नुकसान न देता हो, इतना मुनाफा लेने का प्रयास करते हैं। झूठ कहाँ बोलने की आवश्यकता है? जहाँ पर ज़्यादा मुनाफाखोरी हो, ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा हो, थोड़े समय में ज़्यादा धन कमाने की लालसा हो, वहाँ झूठ बोला जाता है। एक साधारण तौर पर आप अपने व्यवसाय को चलाने की चेष्टा करें, प्रयास करें, वही परोपकार है। कि आप दुकानदारी कर रहे हैं, एक ये परोपकार कार्य है। क्योंकि एक गांव में अगर आप परचूनी की दुकान लगाते हैं तो उस गांव में परचून की आवश्यकता सबको पड़ती है। आप एक परोपकार का कार्य कर रहे हैं कि उस गांव को आप परचून का सामान सप्लाई करते हैं, परंतु यह आप अवसर का लाभ उठाकर अधिक मुनाफा में अगर बेचते हैं तो ये परोपकार नहीं, स्वार्थ सिद्धि है। वह परोपकार तब कहलाएगा तब आप एक निश्चित प्रतिफल को लेकर उस गांव में वो खाने पीने की वस्तुओं को आप सप्लाई कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, जिससे उनको अच्छा सामान भी मिल रहा है, उचित दाम में मिल रहा है, तो वो तुम्हें बड़े सहर्ष तुम्हारा व्यवहार रखेंगे। और इसके उलट अगर आप छल कपट धोखा करते हो, वस्तुओं में मिलावट करके अगर वस्तु को बेचते हो, ज़्यादा मुनाफा लेने का प्रयास करते हो, तो फिर जब उस वस्तु का उपभोग होगा, जो उपभोग से उनको निष्कृत्य मिलेगी, जो निष्क्रियता जो प्राप्त होगी, उसमें फिर आपको गालियां प्राप्त होंगी। आपके स्वार्थ में तो धन आपने इकट्ठा कर लिया, परंतु उनका कार्य सिद्ध नहीं हुआ। ये छल कपट पाखंड है। कपट कुरंगी मानवा, ये कपट कुरंगी मानवा है, ये कभी हीरा नहीं हो सकता। परखत निकरा खोट, जब उसको परखा, उसको सत्य की कसौटी पर जब मानव को कसौटी कब देखा जाए, हीरे की तरह परखा, तो उसमें तो खोट निकला। इसलिए मानव को चाहिए कि वह हीरे की तरह अपने जीवन को बनाए, सीधा सरल बनाए, शांत प्रभाव से बनाए और हीरे की तरह अपने जीवन को जिए।